क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और ये शाम अवध की ये जो शाम है इसमें थोड़ी उमस ज्यादा है। राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ और समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने मैं मौजूद प्रतीक त्रिवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये विक्रमादित्य मार्ग है जी हाँ, ये वही विक्रमादित्य मार्ग जिसमें अखिलेश मुलायम सिंह यादव के साथ रहते हैं और ठीक सामने शिवपाल यादव का घर है। इसके ठीक पीछे बात करें तो सीएम ऑफिस या रेजिडेंस कह सकते हैं। जी हाँ, मैं उसी रोड पर, उस पावर रोड पर मौजूद है और इसी पावर रोड पर आज एक बहुत बड़ा सवाल ये जो लगातार हम आपसे शो में पूछेंगे, लेकिन हम आपको बता दें, अपडेट दे दें, आपसे कुछ देर पहले जो इसी रोड पर आगे एक बैठक चल रही थी, महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें चाचा, भतीजा और पिता तीनों लोग शरीक थे। वो बैठक अब से कुछ मिनटों पहले खत्म हुई है, लेकिन आज दिन भर इसी सड़क पे बड़ी उठापटक रही। तमाम लोग नारे लेकर आए, कुछ मुट्ठियां हवा में उठी थी और ये सब के सब एक पार्टी के अंदर हो रहा था, समाजवादी पार्टी। तो ये समाजवादी का चिंतन कैसा है, पहले इस पर एक नजर डालते हैं, फिर वापस लौटते इसी सड़क पर और बहस को आगे बढ़ाएंगे सवाल के साथ। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। अखिलेश शिवपाल की जंग, हारेगी पार्टी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने हक के लिए अपनों से ही लड़ रहे हैं। अपने पिता चाचा के साये से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो लखनऊ की सड़कों पर उनके समर्थक सड़क से लेकर पेड़ तक अखिलेश के लिए नारे लगा रहे थे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 खूब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। पार्टी के चारों यूथ विंग के अध्यक्षों ने अखिलेश के पक्ष में इस्तीफा तक देने की धमकी दे दी। पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान बेचैन है और माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्य प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग करते हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं और अखिलेश यादव जी को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, वरना सारे नौजवान, यूथ के नौजवान इस्तीफा अपना देंगे। भैया के सम्मान पे कुछ आएगा, जान दे देंगे, सारे कार्यकर्ता जान दे देंगे। आप किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। दावे शिवपाल के समर्थकों के भी हैं। हमें शिवपाल चाचा से बहुत प्रेम है और अखिलेश भतीजे से नाराजगी है। भैया को भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चाचा भी कुछ होना चाहिए। समाजवादी कुनबे की लड़ाई सड़क पर है। मुलायम को आखिरकार तेवर कड़े करने पड़े। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए न सिर्फ अखिलेश पर सवाल उठा दिए, बल्कि यूथ विंग के अध्यक्षों को अपनी हद में रहने की चेतावनी दे दी। मुलायम ने सरेआम कहा, आखिर अखिलेश यादव ने शिवपाल से विभाग क्यों ले लिए? अखिलेश ने बलराम यादव को बाहर क्यों निकाला? मुलायम का कहना था कि अगर अखिलेश को ऐसा ही करना था तो उनसे पूछना चाहिए था। मुलायम ने साफ कह दिया कि अखिलेश सारे काम अपने मन से नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, परीक्षा हमारी होने जा रही है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कम ये तो मैं कहूंगा कि मैं किसको चाहता हूं। फिलहाल ये माना जा सकता है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच समझौते के सूत्र तय हो गए हैं। समझौते के मुताबिक अब अखिलेश को राज्य अध्यक्ष का पद वापस नहीं मिलेगा। शिवपाल का अखिलेश मंत्रिमंडल में कद और बढ़ेगा। इसी समझौते के आधार पर शिवपाल को सिर्फ PWD छोड़कर सभी मंत्रालय वापस किए गए और 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई। इसी फार्मूले के आधार पर प्रजापति को वापस मंत्री बनाया गया। मुलायम ने अखिलेश की बात भी मान ली। सूत्रों के मुताबिक अब विधानसभा चुनाव में टिकट अखिलेश ही बांटेंगे।
यही नहीं, अखिलेश को राज्य संसदीय बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वर्चस्व की लड़ाई यही रुक गई है? क्या टिकट बंटवारा सिर्फ अखिलेश ही कर पाएंगे? हम तो पूछेंगे में आज बड़ा सवाल, क्या अखिलेश शिवपाल की लड़ाई चुनाव में समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबाएगी? और वो सवाल जो मैंने आपसे कहा था पूछेंगे, और वो सवाल हम आज अपने इसी मुद्दे में रखते हैं सामने। क्या शिवपाल और अखिलेश की लड़ाई चुनाव में समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबो देगी? आपके सामने यह सवाल है और विक्रमादित्य मार्ग पर मैं मौजूद हूं। आप अपनी राय हमें एसएमएस के माध्यम से 51818 पर भी दे सकते हैं, और आप हमें ट्विटर पे हैशटैग यादव वर्सेस यादव पर भी कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपकी राय हम अपने शो में शरीक करेंगे। तो शो में आगे बढ़ते हैं, बहस को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ जो लोग आज इस बहस में शरीक होंगे उनसे हम आपका तारुफ भी करा दें। हम बता दें आपको, समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार साहब हमारे साथ मौजूद आएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ युवजन पार्टी के युवा छात्र सभा के हमारे साथ कुछ नेता मौजूद हैं, प्रदेश महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में हमारे साथ बीएसपी में एमएच खान साहब लखनऊ से मौजूद हैं, लखनऊ से हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, और बेंगलोर से हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा साहब मौजूद हैं। ये सारे लोग, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से हम यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे साथ युवा छात्र लोग मौजूद हैं उनसे पूछना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अखिलेश जी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार के लोग टांग क्यों खींचना चाहते हैं? ये सवाल है मेरा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, माननीय नेताजी का जो भी आदेश होगा माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर 100% काम कर रहे हैं, और माननीय नेताजी से माफ करिएगा, देखिए भाई, हम भाषण नहीं सुनेंगे, हम बहस आगे बढ़ाना चाहते हैं। तमाम लोग जानना चाहते हैं, दिन भर ये 4 दिन से उठापटक इसी सड़क पे होती रही, तो परिवार के लोग ही टांग खींचना चाहते हैं मुख्यमंत्री की, ये कौन सी बात हुई भाई? नहीं, परिवार के लोग नहीं टांग खींचना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इसको कल भी आप न्यूज प्रिंट मैं आपको बताता हूं कैसे। 2012 में डीपी यादव को पार्टी में लाने की बात थी, अखिलेश अड़ गए, बोले नहीं आएंगे, कद ऊपर उठा। अब बात ये हुई कि नहीं, हम गायत्री प्रजापति को पार्टी से बाहर निकालेंगे, अब आप लोग पार्टी में उनको फिर से ला रहे हैं, तो ये कौन सी बात हुई भाई? मैं जानना चाहता हूँ। मंत्रिमंडल से निकाला गया था। मंत्रिमंडल से ही बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे में फिर मंत्रिमंडल में लेने में ये कौन सी ऐसी बात है? जवाब मैं जानना चाहता हूँ जी। कहीं ना कहीं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यों को लेकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये पारिवारिक मामला है, कहीं ना कहीं उन चीजों को संभाल लिया जाएगा। माननीय नेताजी इसके मुखिया हैं, उसे संभाल लेंगे। अगर कहीं योजनाओं में दखलंदाजी दी गई हो, कहीं सरकार में मैं तो यही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री आपके बहुत अच्छे, मैं तो ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री आपके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेट्रो ला रहे हैं, कानपुर में जा रहे हैं, 3 तारीख को मेट्रो की बात कह रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, हर जगह उनकी जय जयकार है। परिवार वाले उनकी लेके टांग नीचे खींचने पे पूरी तरह से तैयार हैं। ये मैं जानना चाहता हूँ क्यों? बाहरी लोग हैं, कुछ बाहरी लोग खींचना चाहते हैं, परिवार के कोई लोग नहीं है, कुछ बाहरी लोग हैं, और जिनका माननीय नेताजी, मतलब आप कह रहे हैं कि अमर सिंह की बात? नहीं। हाँ। कुछ बाहरी लोग हैं, नाम नहीं लिया जा रहा है, कुछ बाहरी लोग हैं। उनकी शकल, उनकी नाक नक्शा कुछ है? नहीं, कुछ बाहरी लोग। मैं जानना चाहता हूँ, बसपा के हमारे साथ एमएच खान साहब मौजूद है। खान साहब, ये बाहरी लोग हैं या घर के अंदर परिवार की लड़ाई है जो सड़क पर देखी जा रही है, वो प्रदेश देख रहा है? खान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार जो बनी हुई है आज के समय में, मुझे लगता नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार है। ये लगता है कोई गठबंधन की सरकार बनी हुई है। कोई मलाईदार विभाग चाहता है, कोई अध्यक्ष पद चाहता है, कोई अपने परिवार में किसी को बैठाना चाहता है। ये समाजवाद है, इसको समाजवाद कहते हैं। आप पार्लियामेंट्री बोर्ड का, यूपी का चेयरमैन अखिलेश जी को बनाया जा रहा है, ये झुंझुना है। क्या मतलब संविधान में नहीं किया? अब इसके पहले कभी नहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड बना। अब सेंट्रल में मुलायम सिंह यादव क्या करेंगे? पार्लियामेंट्री बोर्ड जब यहाँ फैसला कर देगा टिकटों का, तो मुलायम सिंह क्या करेंगे? अखिलेश यादव सारा फैसला करेंगे। शिवपाल क्या करेंगे? रामगोपाल जी क्या करेंगे? और जो इनके बड़े नेता हैं वो क्या करेंगे? ये झगड़ा इनको डुबा दिया है, अब ये उभरने वाले नहीं है। आपका कहना है कि अगर मान लीजिए अखिलेश जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश जी मौजूद है। अखिलेश जी, सवाल इस बात का है कि अगर मान लीजिए मामला दब भी जाए या जटिल भी हो जाए, तो लगता है कि ये थोड़ी देर के लिए अंगारों के ऊपर थोड़ी सी गर्दा आई है, उसके बाद ये फिर सुलगेंगे? अखिलेश जी, निश्चित रूप से ये अभी युद्ध विराम सा लगता है,
क्योंकि जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग हो रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर, अब चूंकि सरकार में हो रहा है इसलिए हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पार्टी का होता तो इनका निजी मसला होता, लेकिन एक तरह से प्रदेश की जनता को सबसे बड़ा लाभ हुआ है इन सब प्रकरणों से, क्योंकि सबकी कलई खुल गई। ये जो दिल्ली में हुकूमत है उसके अच्छे दिन और जुमले की कलई खुल गई, हाथी की लूट की कलई खुल गई, और समाजवादी पार्टी की देख ही रहे उठा पटक। तो जनता को चुनाव के पहले एक अवसर मिल गया कि सबको इन तीनों लोगों को पहचान लो। ये तीन लोग आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जमीन पे जनता की लड़ाई लड़ रही है। तो ये जनता के हित में बहुत अच्छा हुआ। जो एक नकाब था, जो एक चेहरा ढका हुआ था, असली चेहरा सामने आ गया भाजपा का, बसपा का, सपा का। संबित जी, अखिलेश जी कह रहे हैं सबकी कलाई खुल गई, जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था उनकी भी बात खुल गई और सब लोग की सच्चाई सामने आ गई। तो खटिया के बारे में मैं बाद में बोलूंगा, पहले साइकिल के बारे में बोला जाए, क्योंकि आज साइकिल के बारे में चिंता हो रही है। आप देखिए प्रतीक जी, आपने अभी जब इंट्रोडक्शन दिया उसके बाद मेरा फोन कट गया था, मगर मैंने आपका इंट्रोडक्शन सुना था। इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि आप विक्रमादित्य मार्ग में खड़े हैं, जहां से यूपी का सत्ता चलता है। मैं आपको बता दूं, विक्रमादित्य मार्ग में आप खड़े होकर अब जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी आज वो बेताल है जो विक्रमादित्य के ऊपर हावी हो रहा है। वो ऐसा बेताल है जो उत्तर प्रदेश को खिन्न बिखिन्न कर देगा। उत्तर प्रदेश के विषय में कोई चिंता नहीं है इस बेताल का। आप देखिए, ये समाजवाद है। राम मनोहर लोहिया जी आज आसमान में जहां भी होंगे वो फूट फूट के रो रहे होंगे कि कहां समाज के लिए उन्होंने चिंता की थी, कहां सेवा के लिए उन्होंने चिंता की थी, एक विचारधारा का निर्माण किया था। यहां तो परिवार के अंदर चाचा, भतीजा, भाई, पिता, सबके अंदर इस प्रकार से मारपीट चल रहा है। और किस लिए मारपीट चल रहा है? सत्ता के लिए मारपीट चल रहा है, लूट के पैसे के लिए मारपीट चल रहा है। कौन किस मंत्रालय में रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठा जा सके, उसके लिए मारपीट चल रहा है। और किसके बीच में? चाचा और भतीजे। आप बताइए, चाचा और भतीजे जब एक नहीं हो पा रहे हैं तो ये जनता के परोकार कैसे होंगे? क्या ये जनता के साथ एक हो पाएंगे? अरे अपने परिवार के लिए तो ये सब सोचते हैं, वो खटिया वाले भी अपने परिवार के लिए सोचते हैं, ये साइकिल वाले भी अपने परिवार के लिए सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के बाकी परिवारों के बारे में कौन सोचेगा? सपा मतलब स्वार्थी परिवार। अखिलेश जी जवाब दीजिए। प्रतीक जी, ये जो अरे अखिलेश जी खटिया वटिया संभालिए, काहे इतना परेशान हो रहे हैं? अभी डिबेट के बाद जाके आपको नहीं, अभी डिबेट के बाद जाके आपको राहुल जी के बगल में खड़े होकर अनाउंसमेंट करना है। खटिया मत ले जाओ, खटिया मत ले जाओ। ये खामोश हो तो मैं बोलूं? नहीं, बोलिए बोलिए। बहुत माल्या वाली नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। आजकल खटिया बचाते बचाते परेशान हो गए, भाग गए हैं। गरीब तो इनको बहुत हजारों लाखों करोड़ लेके भाग गए पे रोड रोलर चला करके 15 लाख करोड़ रुपए लूटने के बाद कौन भाग गया बताइए? ये पीड़ितों को देख लीजिए, हंसी के पात्रा बन रहे हैं पीड़ित लोग। थोड़ा सच्ची बातें कड़वी लगती है। अरे भैया, एक ही हंसी का पात्र है राहुल। आप समाजवादी पार्टी को क्यों बचा रहे हैं? आप समाजवादी पार्टी को क्यों बचा रहे हैं, ये बता दीजिए हमें जरा। ये सबको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा धीरज रख के सुन लें। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये माल्या जी की गले की हड्डी जो है और जुमला जो है। अरे माल्या जी कहाँ से आ गए समाजवादी पार्टी में? ये सबको जो माल्या कहाँ से आ गया समाजवादी पार्टी में? जनता ने देख लिया, सबको जनता ने देख लिया। 1/3 अपराधी केंद्रीय मंत्री परिषद में लूट मची है। मंत्री भगोड़ों से मिल रहे हैं, दुराचारी मंत्री परिषद में दिल्ली में बैठे हैं। लखनऊ की सरकार अलग देख रहे हैं, छीछा लेदर मचाए पड़ी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता जो उनके लीडर हैं वो उनकी पार्टी छोड़ करके अजीब तरह के आरोप लगा के पार्टी छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जमीन पे किसानों की लड़ाई लड़ रही है। जिनको पार्टी से हम बात को ध्यान में रखिएगा। ये जुमला दी है, अनुशासनहीनता में निकाला गया है। वो कहीं न कहीं अपना ठौर अपनाएंगे, वो वही जा रहे हैं। चुपचाप बैठी हुई है खान साहब। ब्यूरोक्रेसी पिछले 10 दिन से चुपचाप बैठी हुई है उत्तर प्रदेश में, देख रही किधर जाना है, क्या करना है। विकास कार्य की बात होती है, उदाहरण दिए जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी चुप बैठे। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था। देखिए, आज सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर मुलायम सिंह यादव का जिंदाबाद नहीं हो रहा, अखिलेश यादव जिंदाबाद।
और शिवपाल यादव जिंदाबाद, रामगोपाल मुर्दाबाद, ये नारे जो लग रहे हैं, इससे क्या साबित हो रहा है? इससे साबित ये हो रहा है कि ये बंटवारे जो हो रहे हैं, ये बंटवारों में इनके घर में झगड़ा हो रहा है और कानून व्यवस्था आज खत्म हो चुकी है। आज देखिए बिजनौर में कहा दंगा हो गया, 5 आदमी मर गए, कौन देखने जा रहा है उसको? कौन सुनने जा रहा है उसको? ये लोग अपनी लड़ाई में लड़ रहे हैं। आज 4 साढ़े 4 साल तक कहां से? जवाब ले लेता हूं। समाजवादी पार्टी के खान साहब, समाजवादी पार्टी के यहाँ पे युवा नेता मौजूद हैं। आपकी यहाँ पर तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन कोई सब जिंदाबाद यहाँ पे बात नारे हो रहे हैं, लोगों के चाचा की पार्टी वह बने जा रहे हैं, खेमे के लोग हैं, कुछ लोग भतीजे के खेमे के, देख रहा हूँ नारेबाजी हो रही है। जी, सवाल इस बात का है कि बात आप विकास की कर रहे हैं, कोई विकास काम नहीं हो रहा, सब ठप है, चुपचाप बैठ के लोग तमाशा देख रहे हैं। छोटे नेता क्या बड़े नेता भी चुपचाप है कि घरेलू मसला है, कौन बोले बीच में? सामने कोई नहीं आना चाहता। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास की योजनाओं को लेकर चल रहे हैं, लगातार हम लोग उनके साथ हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री, जो माननीय नेताजी ने जो निर्णय ले लिया है, माननीय भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने दिन से जो 4 दिन से लोग सड़क पर मौजूद हैं, सड़क पर, ये वो कौन लोग हैं? ये किसके लिए चिल्ला रहे हैं? ये काहे के लिए? कौन सा विकास है? जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए, जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए, जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए कि शिवपाल यादव जी ने विकास का कार्य नहीं किया है। शिवपाल यादव जी ने कोई काम नहीं किया है। जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए। नहीं, मैं ये खान साहब, जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए। प्रतीक जी, कि क्या शिवपाल जी ने कोई विकास का काम नहीं किया? क्या विकास का काम नहीं करा? खाली मुख्यमंत्री जी ने किया। फिर कौन सा विकास है कि अखिलेश जी के लिए बात हो रही है, शिवपाल जी के लिए नहीं हो रही है? दोनों लोग पैरेलल हैं, हम लोग राजनीतिक दल ऐसा थोड़ी ना, समाजवादी पार्टी सब लोग एक हैं। लेकिन फिर क्यों यहाँ पे नारे लग रहे हैं? फिर जी, समाजवादी पार्टी का अपना एक नहीं है। समाजवादी पार्टी में सभी को बोलने का हक है, वो चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो। समाजवादी पार्टी कैसी हिंदुस्तान की ऐसी पार्टी है, यहाँ पर सभी को बोलने का हक है। यदि किसी आदमी का टिकट कट जाता है तो वो जाकर नेताजी से, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातों से लड़ाई लड़ता है और कहता है। ये भाजपा वाली पार्टी ऐसी नहीं कि चुपचाप टिकट कट जाए और आदमी चुपचाप बैठा सुनता रहे। ये बसपा वाली पार्टी नहीं है कि पैसे देकर टिकट कट जाता है और लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। ये समाजवादी पार्टी कैसी पार्टी है, टिकट के लिए तो तुम्हारा मुख्यमंत्री मरे जा रहे हैं। चाचा जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे छोटा छोटा कार्यकर्ता हो, मरे जा रहे हैं कि टिकट हम ही बांटेंगे आवाज उठाने का हक और कोई नहीं बांटेगा। जी जी, खान साहब टिकट नहीं बांट सकते हैं। जी जी जी, सवाल तो इस बात का है कि टिकट जी, मैं आ सकता हूं क्या? इल्जाम लगाया आपने, राजनीतिक इल्जाम लगा दिया। सवाल यही है, खान साहब यही कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ भी तो टिकट बांटने को लेकर मारामारी है। नहीं, ये कौन कह रहा है? ये केवल विरोधी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, अखिलेश जी तो यही कह रहे हैं ना कि टिकट बांटे तो हमारा भी हो। सुनिए, हमारे यहाँ अपना एक पैनल है, हमारे यहाँ अपना एक तरीका है, हमारे यहाँ कोई तानाशाह नहीं है, हमारे यहाँ अपना एक पैनल है। कह रहे हैं ना कि मेरी इसलिए होनी चाहिए। ये कह रहे हैं ना, ये हम लोग थोड़ी कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, ये फैलाने अफवाह फैलाने लोग कह रहे हैं, बीच के लोग हैं। ये लोग विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? ये हेल्थ की बात क्यों नहीं करते? डेवलपमेंट की बात नहीं करते? संबित दादा जी, संबित साहब, डॉक्टर साहब, संबित साहब को छोड़ना चाह रहे हैं। जी संबित साहब, मैं जवाब देता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, बहुत विकास कर रही है। वो ठीक है, जनता देख रही है क्या कर रही है, क्या विकास की बात चल रही है। 7 दिन से हम सब देख रहे हैं, आपके चैनल पे भी डिबेट कर रहे हैं, इसलिए इस पे कुछ तू मैं करने की आवश्यकता नहीं है। वो टिकट बांटने वाली बात चल रही थी, उस पर मेरे को एक बात ध्यान आ गया। ये शिवपाल जी ने चंद दिनों पहले अभी कहा था कि देखिए, जब उनसे पूछा गया कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने कहा जब विधायक सब जीत के आएंगे उसके बाद उनका बहुमत लिया जाएगा और विधायक जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। और उसके बाद से अखिलेश जी के जो पांव फूले हैं वो हम सब देख रहे हैं, और ये लड़ाई उसी की हो रही है कि किसके विधायक ज्यादा जीतेंगे, इनके विधायक ज्यादा जीतेंगे या उनके विधायक ज्यादा जीतेंगे। तो इसलिए शिवपाल मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे या कौन बनेगा इनका कैंडिडेट, इसकी लड़ाई हो रही है। सोचिए, ये हालत आज समाजवादी पार्टी की है। प्रतीक जी, मामला यह है कि लखनऊ और दिल्ली में कंपटीशन चल रहा है। लखनऊ कहाँ से देख ही रहे हैं आप, दिल्ली में भी इसी तरह की सरकार है। आपको समाजवादी पार्टी के विषय में पूछा जा रहा है, बीजेपी में कहाँ चले जा रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री नहीं बना दूंगा। ये आडवाणी जी कहाँ से आए बीच में? खामोश नहीं बैठूंगा। ये आडवाणी जी कहाँ से आ गए समाजवादी पार्टी के बीच में डिबेट में? आडवाणी जी को क्या किया? अरे कहाँ से आए आडवाणी जी इस डिबेट में? आडवाणी जी को क्या? मुरली मनोहर जोशी जी का बताइए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 3 में है ना 13 में है, इतना चिल्ला रही है। बताइए, अटैक समाजवादी पे नहीं करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर कैंडिडेट खड़ा कर देगी तो दोनों माँ बेटे हार जाएंगे ना वहां से। सोनिया जी और राहुल जी हार जाएंगे अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट खड़ा कर देगी।
कि तो ये आपस में मिले हुए हैं ना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। आरएसएस नागपुर का कार्यालय नहीं है कि उन्हीं की। अरे भैया, ये डिबेट समाजवादी पार्टी पे हो रहा है, आप काहे बचा रहे हैं समाजवादी पार्टी को? आप काहे बचा रहे हैं उनको? सबको निर्णय ये मुलायम सिंह पे नहीं बोलेंगे, गोलवलकर जी, आडवाणी जी। डॉक्टर साहब, दूसरों को पहले चुप करो, बीच में मैं नहीं बोलता किसी के, उनसे बात करो जो मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। अखिलेश जी का नाम मत लो। जी वो लगता है खटिया गुम हो गया। अखिलेश जी, खटिया गुम हो गया क्या है ना? रेट हो गए। खटिया ले जाए चोर है, किसान अगर खटिया ले गया तो चोर है। ना वो किसान का चोर होगा। इतने साल तक किसान का पैसा लूटा है वो कांग्रेस चोर है भैया। किसान तो बेचारा है, वो चोर ये जो किसान का 15 लाख करोड़ लूटा वो लोग चोर है। काहे परेशान हो रहे हैं? लगता है खटिया आजकल ठीक नहीं चल रहा है, तो ठीक नहीं चल रहा है। काहे राहुल जी का गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं भैया? बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। राहुल जी का गुस्सा मेरे पे काहे निकाल रहे हैं? राहुल जी फेल हो रहे हैं तो उनके गुस्सा निकालिए, हाल कर रखा है। मेरे पे काहे गुस्सा हो रहे हैं? सूट पाने बैठ जाइए, तबियत खराब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अखिलेश जी, किसान से नहीं बैठोगे। असीम बकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असीम बकार साहब फोन पे लाइन पे जुड़ रहे हैं। अखिलेश बैठ जाइए अखिलेश जी। नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक दूसरे की बात सुने हैं और नहीं, किसानों को तो चोर बताया नहीं जा सकता। अरे अखिलेश जी किसानों को चोर बता के, किसान तोड़ के, अखिलेश जी किसानों को चोर बता के तो कोई रह ही नहीं सकता इस देश में, इस मुल्क में। जी असीम बकार साहब भी मौजूद हैं। असीम साहब, सवाल का जवाब आप बहुत देर से आए, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं है। सवालों से बचना चाह रहे हैं, फेस नहीं करना चाह रहे हैं, या लग रहा है ये बहुत बड़े नेताओं के बीच की बात है, छोटे लोगों को नहीं बोलना चाहिए, पार्टी के और लोगों को नहीं बोलना चाहिए। असीम साहब, पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ क्यों, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप ये बात अपने चैनल्स पर लोगों से पूछ लेते तो शायद आप ये बात ना कहते। मैं पिछले 3-4 दिन से लगातार हर चैनल पर जो मुझे बुला रहा है मैं उस पर जा रहा हूँ। ना तो मैं भागने वाला हूँ, ना मैं डरने वाला हूँ, और आपसे तो बिल्कुल नहीं डरने वाला हूँ। आप इस बात को दिल में बिठा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। आपको जो सवाल पूछना है वो पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रजापति, गायत्री प्रजापति को दोबारा लेके पार्टी में आपने डीपी यादव की जो बात को हटा दिया था 2012 में, वापस लेके गायत्री प्रजापति को कौन सा मुख्यमंत्री का तमगा लगाया है ऊपर, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि गायत्री प्रजापति जी के साथ आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे सवाल पूछा गया है, सवाल आप अभी नहीं करेंगे, आप जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए फिर सवाल करिए। मैंने दिया, आपने कहा ना मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, आप भागिए मत, सवाल का जवाब दीजिए। बकार साहब बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने कौन सा तमगा लगाया है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप मुझसे जिस आदमी को अदालत ने, कानून ने कहीं भी दोषी करार नहीं दिया है, जो अभी अपराध जिस पर घोषित नहीं हुआ है, मैं या तो आप मेरी जगह ले लीजिए बकार साहब, या तो आप मेरी जगह आ जाइए और या सवाल का जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस पार्टी ने डीपी यादव को मना किया, अब उसी जगह गायत्री प्रजापति को, जिसको सीबीआई ने, हाई कोर्ट ने बोला, अब आप सवाल फिर हटाया क्यों? सवाल का जवाब दीजिए, फिर हटाया क्यों? और जब हटाया तो फिर लेने की बात क्यों कही? ये जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, एक बात तो तय है कि जो आप सोच के आए हैं, मेरी तरफ से उस तरह के जवाब बिल्कुल नहीं आएंगे जिससे आपकी दिल खुश हो जाए और आप बहुत खुश हो जाएं। मेरी तरफ से वही जवाब आएंगे जो जनाब, मैं दिल बहलाने के लिए नहीं काम करता हूँ। माफ करिएगा हुजूर आली, माफ करिएगा बकार साहब, दिल बहलाने के लिए काम नहीं करता हूँ। सुबह से मैं भी सड़क पे ही हूँ, तो दिल बहलाने के लिए तो बात, हाँ, सवाल पूछा तो जवाब दे दीजिए, बस ये जानना चाहता हूँ। अगर आप मौका बनाने के लिए नहीं सवाल पूछा तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप ज्यादातर कोशिशें कर रहे हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक जवाब मिले। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, 2 मिनट शांत रहिए, मुझे जवाब दे लेने दीजिए। देखिए, जिस आदमी को हिंदुस्तान की किसी अदालत ने अभी अपराधी घोषित नहीं किया है, उसको अगर आप अपराधी घोषित करेंगे तो सबसे पहला सवाल तो आप पे खड़ा हो जाता है कि आप जिसको अपराधी घोषित कर रहे हैं उसके खिलाफ आपके पास किस अदालत में कौन सा केस है, आप लाके दिखाइए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी का, हर मुख्यमंत्री जो जितने भी स्टेट है, इनके मुख्यमंत्रियों के अपने विशेषाधिकार हैं। आपसे गुजारिश है, आप किसी मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का हनन ना करें, ये एक बेहतर तरीका नहीं है। जिसका जो काम है उसे करने दें। तीसरी बात, हमारी पार्टी में
जो भी हो रहा है वो मंजर आम पे है, हम कुछ छुपा के नहीं करते हैं। माननीय नेताजी बहुत खुले विचारों के और खुले दिल के आदमी हैं। उन्होंने पार्टी को खून पसीने से बनाया है। पार्टी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सरकार अगली आना है, समाजवादी पार्टी चुनाव में जाएगी, ये भी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेताजी के कंधों पर है। तो हम जो बेहतर समझ रहा है, पार्टी जो बेहतर समझ रही है, माननीय नेताजी जो बेहतर समझ रहे हैं, वो कदम उठा रहे हैं। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं बोलूं वकार साहब, अब इजाजत हो तो? मैंने सवाल ये पूछा था कि प्रेरोगेटिव होता है मुख्यमंत्री का, मुझे भी मालूम है, लेकिन आपने हटाया। उसी हाई कोर्ट ने उनके ऊपर बात सीबीआई वाली बात कही, उनको हटाया क्यों? और जब हटाया तो फिर ये समझौते में ये क्यों तय हुआ कि नहीं उनको अंदर ले लिया जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनको ये कहा कि उन्हीं के बारे में बात कही गई कि कुछ बाहरी लोग हैं पार्टी के अंदर जो दखलंदाजी करते हैं। जी, बाहरी लोग हैं। मैं नहीं पूछ रहा, ये तो 4 दिन से ये वो सवाल हैं जो यहाँ पर सड़कों पे पूछे जा रहे हैं। वकार साहब, ये वही सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कोई नया सवाल नहीं है। आपको ये अगर नया सवाल लग रहा हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिर्फ बहस सिर्फ वकार साहब से नहीं है, बहस में तमाम सारे लोग भी शरीक हैं। मैं उनकी तरफ ले जाना चाहता हूँ कि पहले हटाया जाता है, फिर लिया जाता है, समझौते के तहत फार्मूला निकाला जाता है, और लोग कहते हैं चाचा भतीजे के वजह से पूरी ब्यूरोक्रेसी तमाशा देख रही है और उत्तर प्रदेश में हालत ये है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा है। जी, बसपा के हमारे साथ बसपा के नेता खान साहब बैठे हैं। खान साहब वकार साहब कुछ पूछना चाहते हैं। जी खान साहब सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, बलराम सिंह यादव इनके मंत्रिमंडल में थे, किस आधार पर क्यों हटाया और फिर क्यों उनको ले लिया? प्रजापति को क्यों हटाया और फिर लेने की बात हो रही है? उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सीबीआई ने लगाया और हाई कोर्ट में ये लोग गए, सरकार भी गई कि इस पे सीबीआई जांच नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि सीबीआई जांच इस पर होनी चाहिए। जेल चले जाते प्रजापति, खनन माफियाओं के साथ इनका खनन वो चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था बालू खनन नहीं होना चाहिए, ये लोग खनन करा रहे थे, ये सब फंस रहे थे, इसलिए इनको आनंद फानन में निकाल दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उनको वापस लिया जा रहा है, किस आधार पर वापस लिया जा रहा है, क्या सोच के इनको लगा कि ईमानदार आदमी है। वकार साहब, अब तो एतराज नहीं होगा ना आपको सवाल से? नहीं, कोई एतराज, मुझे कभी किसी सवाल से एतराज नहीं है। आप मेरा जवाब ही नहीं लेना चाह रहे हैं। देखिए, आपने जो सवाल पूछा क्यों हटाया, क्यों बनाया, तो उसका सवाल का जवाब मैं दे दूं अगर आप इजाजत दें तो। बोलिए। देखिए, जब पहली बार बनाया था तब भी आपसे इजाजत नहीं ली थी, जब हटाया तब भी आपसे इजाजत नहीं ली है, अब बना रहे हैं तब भी आपसे इजाजत नहीं ले रहे हो। इंशाल्लाह आगे किसी को और हटाएंगे तब भी आपसे इजाजत नहीं लेंगे। आपको खबर पहले भी मिलती थी। इसको समाजवाद कहते हैं, जवाब दिया, इसको समाजवाद कहते हैं, जनता को तो आपने इसको समाजवाद कहते हैं, जनता को ये समाजवाद है, को तो आपने जी, इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, समाजवाद नहीं कहते हैं कि किसी को गुनाह बताए बगैर उसको हटा देना। बलराम सिंह यादव का गुनाह क्या है? डॉक्टर समीर साहब, बलराम सिंह यादव को गुनाह क्या था? भ्रष्टाचार की। आपकी इजाजत हो तो पूछूंगा कि हिटलर शाही क्या होती है। मैं बोलिए भ्रष्टाचार की बोलिए तो नहीं पूछूंगा कि हिटलर शाही क्या होती है। वकार साहब प्लीज, बहुत देर से चुप थे, आपकी अनुमति हो तो बोल लें। समाजवादी पार्टी के नस-नस में भरा हुआ है, कहाँ से कहा? प्रतीक जी, मैं बोलना चाहता हूँ, क्यों हटाया और क्यों फिर लगाया? आप अगर इजाजत दे तो बोल दूंगा। कुछ बोलने का हक नहीं है। आप सुन लीजिए वकार साहब, हम लोग को भी इजाजत दीजिए जरा बोलने के लिए। तो वकार साहब सुन भी लीजिए, बहस है, तमाम लोग हैं, पार्टी और भी हैं। जी देखिए, जिस प्रकार से 2 मंत्रियों को हटाया गया, जिस प्रकार से शिवपाल यादव जी को हटाया गया, उसके पुनः बाद उनको लाया गया, क्या कहानी है मैं समझाता हूं। देखिए, लोकपाल ने भी इन मंत्रियों के खिलाफ अपनी रिकॉर्ड दायर की, उसके पश्चात ये पूरा मामला सीबीआई में गया, हाईकोर्ट में गया, अभी खान साहब ने बताया, और उसके बाद सीबीआई को पूरा मामला सौंपा गया, हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई। चंद दिनों बाद हो सकता है ये सब पकड़े भी जाए, जेल भी जाए। इसी कारण से मुख्यमंत्री भी समझ पा रहे थे कि उस समय किरकिरी हो, उससे पहले उनको हटा दिया जाए।
एक बात आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से पैसे का लूटमार हुआ है, अर्थात ये जो मंत्री कमा के ला रहे थे, खनन के पैसे से कमा के ला रहे थे, बाकी सोर्सेस से कमा के ला रहे थे, ये सब सुपुर्द कहाँ कर रहे थे? जी 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 डॉक्टर साहब, जी जी समय मैं आपको माफी चाहूंगा क्योंकि रोकना पड़ा बीच में। तमाम लोग नारेबाजी करते हुए इधर आ गए। तमाम सब लेके खड़े रहिए वहीं खड़े। जी डॉक्टर साहब आप बात पूरी करें आप खड़े रहे, चुपचाप खड़े। जी डॉक्टर साहब देखिए ऐसा है करोड़ों खरबों रुपए की लूट हुई। ये चढ़ावा चढ़ा कहां? देखिए इस परिवार का मुखिया तो एक ही है, ये सब जाके अखिलेश जी के चरणों में चढ़ावा चढ़ा था। अखिलेश जी ने जब इनको निकाला, शिवपाल जी ने जाके दो टूक कहा हमको वापस लो वरना सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि अखिलेश के भाग में कितना गया है। ये इतना आसान मामला नहीं है, हम सबके सामने हुआ है किस प्रकार शिवपाल जी ने तमाम पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद पुनः उनको लिया गया। आप देखिए नहीं ये एक बात, ये नुकसान हुआ बिल्कुल ये कच्चा चिट्ठा खोलने की धमकी दी शिवपाल यादव ने कि अखिलेश यादव ने कितने खरबों रुपए उत्तर प्रदेश का लूटा है, इसका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। तो कोई उपाय था क्या अखिलेश यादव के पास? अखिलेश जी मैं बहुत देर से बैठे हुए हाथ उठा रहे। जी अखिलेश जी बिल्कुल अखिलेश जी आपकी बारी है। अखिलेश जी तो अभी समाजवादी पार्टी को बचाने आ जाएंगे। प्रत्येक जी मैं संबित पात्रा से शुरुआत करता हूं। आज सुबह तक कल तक ना आप बचाइए समाजवादी पार्टी को, क्योंकि आप लोगों का जो फ्रेंडली मैच चल रहा है ना वोट कटवा पार्टी के रूप में, आप कैंडिडेट खड़ा करते हैं ना, ये इनके कैंडिडेट खड़े करते हैं। अरे आप मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हैं? आप मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हैं? मैं तो समाजवादी पार्टी के विषय में बोल रहे हैं। आपको परेशानी बीजेपी से क्या है? आप समाजवादी पार्टी को क्यों बचा रहे हैं ये बताइए। अखिलेश जी बहुत देर से चुपचाप सुन रहे। अखिलेश जी चुपचाप क्यों पीड़ित हो गए? अखिलेश जी चुपचाप थे। मैंने तो अभी पोल देखिए आपके चैनलों पे भी बाइट है संबित पात्रा की, कल भी है, परसों भी है, आज सुबह भी है। यही बोलते थे, पूरी बीजेपी बोलती थी कि ये मैच फिक्सिंग है। आज बता रहे हैं करप्शन है। हम नहीं जानते, हम तो जो जान रहे हैं वो एक तरफा जान रहे हैं कि कलई खुली। नहीं आप तो कुछ जानते ही नहीं कर पा रहे हैं कि कल तक ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि ये क्या है। कल तक ये बता रहे थे कि मैच फिक्सिंग है, चेहरा चमकाने की, घर में प्लानिंग है, पूरा ड्रामा है और पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। और आज बता रहे हैं करप्शन है। हम पहले दिन से बता रहे हैं कि ये टूट है, बीजेपी झूठ है, अच्छा और हाथी की लूट है। आइंस्टाइन तीनों में पहले दिन से बता रहा हूं, पूरा माइक्रोस्कोप में रिसर्च करके बहुत बड़ा जनहित में बड़ा भारी काम हुआ है। ये तीनों लोगों का जो बेनकाब हुए हैं, ये जनहित यूपी की और देश की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जो समाजवादी पार्टी की साइकिल है, हैंडल किसी के पास गई, पहिया किसी के पास गया, गद्दी किसी के पास गई, वही हाल है बीजेपी का। सारे नारों पे किस तरह से बता रहे हैं भ्रष्टाचारियों को, जहां जाएंगे सरकार है, हाथ देख लीजिए दिल्ली से लगा प्रदेश में वही हाल है बीजेपी का। तो हम तो बस जनता से यही अपील करें, पहचानो इनको, ये जो बेनकाब हुए हैं। प्रतीक जी थोड़ा सा मैं कांग्रेस पे बोल लूं, वैसे तो बोलने का अच्छा नहीं है, मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा। बोलने वाले इनको मैं जानना चाहता हूं वोट लेने के बाद कैसे। जी अखिलेश जी, मैं यहाँ तमाम सारे युवा लोग आए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग ये पूरी जो रस्साकशी हुई, इसमें नुकसान अखिलेश जी का जो हो रहा है, क्यों पार्टी खींचना चाह रही है बीच में अखिलेश जी को, जब वो आगे जाना चाहते हैं? तमाम बातें हैं, ये आपसे उनका पारिवारिक मामला है। तो परिवार में बाबूजी यही तो जानना चाहते हैं, पारिवारिक मामले में इतना खिंच गया कि जनता सड़क पर आ गई, लोग सवाल पूछने लगे, नुकसान हो गया। ये सवाल पूछने की वजह नहीं है, इन बेवजह लोगों ने सवाल खड़ा किया है। एक घर में हमारा छोटा सा परिवार, 4 सदस्यीय परिवार होता है, उसमें भाई आपकी परिवार में जानना चाहता हूँ, परिवार ही आपकी ताकत थी, परिवार था, संगठन था। ये कौन सी समाजवादी चिंतन है जो सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है? और ये इस तरह से खुलेआम नारेबाजी हो रही, एक तरफ चाचा की जय जयकार, एक तरफ भतीजे की जय जयकार। अंततः हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह नेता हैं, हम सब उनका आदेश मानते हैं, लेकिन ये नौजवानों वही आदेश, जिसमें एक आदेश में वही आदेश ना जो उसमें मुख्यमंत्री एक को निकालते हैं फिर दोबारा उसी को लेना पड़ता है, यही आदेश ना। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आदेश मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग जो चिन्हित कर लिए गए, जिन्होंने गलत किया, माननीय नेताजी माननीय मुख्यमंत्री जी उन पर कार्रवाई करेंगे। मैं ये कहता हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल मैं जानना चाहता हूं कि प्रजापति जी को जब हटाया गया तो फिर दोबारा लिया गया, तो आखिर ये कौन सा आदेश? माननीय प्रजापति जी
जिस पद पे थे आप जानते हैं उस पद पे नहीं रखा गया। खनन मंत्री थे, खनन मंत्री पद पे नहीं रखा गया, उन्हें दूसरा विभाग दिया गया। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसपे आरोप लगते हैं और माननीय नेताजी के आदेश का पालन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हालांकि इनका अपनी तरह से जवाब है, लेकिन खान साहब क्या मुतमईन है इस सवाल के जवाब से? खान साहब मैं जानना चाहता हूँ, तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे जी, हालांकि कमाल की बातें करते हैं। इनको अभी ये पता नहीं है कि अभी मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बलराम सिंह यादव को बगैर मुझसे पूछे क्यों हटाया, और बहुत से काम ऐसे हैं जो अखिलेश यादव बगैर मुझसे पूछे करते हैं। अब ये नहीं चलेगा। बलराम यादव या आपके शिवपाल यादव या ये इनके परिवार में जितने लोग, मुलायम सिंह खुद अब खत्म होने जा रहे हैं, खुद बेचारे फंस गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं हमको कार्यवाहक अध्यक्ष बना दीजिए। पार्टी अब इनके कब्जे से मुलायम सिंह यादव का कुछ बस नहीं चल रहा है, इनका मामला सब खत्म हो चुका है। अब ये पार्टी टूट रही है, और जब पार्टी टूट रही है तो ये प्रदेश की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हमको किसको बनाना है। जब सांप्रदायिक पार्टी हमारे सामने बैठी है, बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, वो पार्टी सत्ता में ना आए, इसलिए सारा का सारा मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहा है। और अगले वर्ष जो चुनाव होगा उसमें बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बन के आएंगी, और लॉ एंड ऑर्डर जो आज बिगड़ चुका है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रतीक जी, आप अगर नहीं, ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दिया है, मुसलमानों को ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है कि सारा मुसलमान बीएसपी के पास जा रहा है। ये कैसा स्टेटमेंट है? आप बताइए, ये कैसा स्टेटमेंट है प्रतीक जी? ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है कि सारा मुसलमान एक तरफ वोट करेगा, मतलब मुसलमान वोट बैंक नहीं, ये बहुत देखिए अभी जिस प्रकार से बसपा के अभी बसपा के कितने मुसलमानों को टिकट विधानसभा में सुन लीजिए साहब, जरा जवाब दीजिए कि कितने मुसलमानों को टिकट आपने विधानसभा में दिया? सुन तो लीजिए, कितना देता हूँ बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में सुनिए, मैं बता रहा हूँ कितना दे रहा हूँ, मुसलमानों को बनाया आपने? नंबर 1, बताइए। अभी जाने अनजाने बसपा के प्रवक्ता ने जो स्टेटमेंट दे दिया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इससे बसपा को फायदा होगा क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास। पहली बार किसी पार्टी के प्रवक्ता ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का जो पूरा काम करती रही है पॉलिटिकल पार्टी, उसको एक्सेप्ट किया है, ऑन एयर एक्सेप्ट किया है कि सारा मुसलमान उधर से इधर आ जाएगा। तो ये मुसलमान क्या चीज है? डुगडुगी है? ये मुसलमान की प्रॉपर्टी है? मुसलमान मैं आज अगर हमारे मुस्लिम भाई सुन रहे हैं तो सुनिए, ये आपने क्या कहा कि सारा मुसलमान वहां से यहाँ आ जाएगा, एक मुश्त आ जाएगा, ये आप वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं मुसलमानों को? कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, वैसे ही वहाँ खड़े हुए, कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। सर आप ही बताइए, आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें फायदा होगा मुसलमानों का? आप केवल क्या एक ही धर्म के पार्टी हैं? आप केवल एक धर्म के पार्टी हैं? ये धर्म के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि सारा मुसलमान हमारे पास आ जाएगा? आपने ये क्यों कहा कि सारा मुसलमान हमारे पास आ जाएगा? करना चाहते हैं आप? प्रतीक जी आप जरा समझिए क्या बात कहा है इन्होंने। मुख्यमंत्री भी आपके जो है 1 दिन की सजा काट चुके हैं। ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में नहीं आने दिया जाएगा, किसी कीमत पर नहीं आने दिया जाएगा। आज पकड़ में आ चुके हैं आप। आज जाने अनजाने में आपने वो सच्चाई टेलीविजन पे कह दिया है जो आज तक किसी ने कहा नहीं था। बहस की तरफ फिर वापस लौटता हूं। गौ माता मर गया तो दलित उठाएगा, अखिलेश जी मर गया तो उसको दलित उठाएगा। मैं अखिलेश जी के वापस जाना, अखिलेश जी मैं फिर बहस की तरफ वापस लौटना चाहता हूँ। आगे बढ़ गई थी बात में, फिर जिस तरह से समाजवादी पार्टी का यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता रोज सुबह शाम 4 दिन से चल रहा है, पार्टी को नुकसान हुआ है। लोग कहते हैं पारिवारिक मसला है, बोलना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल में खींचतान चली है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी चुपचाप बैठी है, ये चिंतनीय बात है या नहीं? देखिए, प्रदेश का काम तो रुक गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। किस पार्टी का कितना नुकसान होता है हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमें हमारे चिंता सिर्फ इस बात की है कि प्रदेश का नुकसान न हो, प्रदेश का भला हो। और इन सब घटनाओं ने अभी आगामी चुनाव के लिए प्रदेश का बहुत भले का काम किया है, सबको पहचानने का काम किया। अभी बहस हो रही थी
जो देश का प्रधानमंत्री अपने गोत्र तक बता करके वोट मांग रहा है और दूसरों पे आरोप लगाते हैं। एक चीज के गोत्र तक बताया जा रहा है, मैं किस गोत्र का हूं। पिंक रेवोल्यूशन की बात करने वाले दल जब सत्ता में आते हैं तो गौकसी के लिए सब्सिडी देते हैं, निर्यात बढ़ा देते हैं। ये सब कलैयां खुल रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, विषय समाजवादी पार्टी पे है, ये घूम के हम पे आ रहे हैं। हम सिर्फ जनता को, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? हित का ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी राहुल गांधी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी सोनिया गांधी के खिलाफ, और ये एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे। ये भोट कटुआ पार्टी है कांग्रेस पार्टी। उत्तर प्रदेश की जनता देखे भोट कटुआ पार्टी को। अरे छोड़िए आप अरुणाचल प्रदेश में देखिए, जाके अरुणाचल प्रदेश में देखिए, 4 आदमी आपसे संभलते नहीं है। राहुल गांधी चले हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव जिताने। अरे भाई, राहुल गांधी चले हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव जिताने। मैं आपको याद दिलाऊं किस प्रकार का पोस्टर लगा था 2014 में। 2014 में चुनाव हारने के बाद इन्हीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे जगह पोस्टर लगाया था, मैया बीमार, भैया बेकार, अब प्रियंका लाओ। अब बताइए, हमने बताया था ये मैया बेकार, बीमार, भैया बेकार, प्रियंका लाओ, ये हमने बोला डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। पार्टी पे समाजवादी पार्टी। डॉक्टर साहब मैं बात सुन रहा हूँ आपकी, मैं बात सुन रहा हूँ, तीनों लोगों की बात सुन रहा हूँ जी। मैं यहाँ पे विक्रमादित्य मार्ग में मौजूद हूँ, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर समीत पात्रा साहब, मैं आपकी बात सुन रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश और शिवपाल की लड़ाई में, चुनाव में समाजवादी पार्टी की लुटिया डूबेगी, ये सवाल पूछा था जनता की राय जानेंगे जो यहाँ पे मौजूद है जी। आपको क्या लगता है, डूबेगी? लुटिया तो बीजेपी की डूब चुकी और विरोधियों की डूब चुकी। अगला आपके सामने हम कह रहे हैं गद्दना से कार्यकर्ता हैं, लेकिन आगे आप देख लेना, इस बात को याद रखना, ये नहीं मुंह काला करके यहीं घुमवाना हम लोगों का कि अगला मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव चाचा ही रहेंगे, चाचा ही रहेंगे। आपका पार्टी का क्या होगा? पार्टी एक रहेगी। जी मैं आपको बताऊं, ये सवाल हमने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था, लेकिन जो जवाब मुझे मिले हैं वो आपको बता दें। जनता ने 84% हाँ में जवाब दिया है, 16% में ना में जवाब दिया है। ट्विटर पे ये सवाल जब आया तो 78% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 22% लोगों ने ना में जवाब दिया। बने रहिए, देखते रहिए IBN।